नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। रोहतास पुलिस ने करीब 50 लाख का गांजा किया जब्त। ट्रक पर केले की आड़ में लदा था गांजा। कैमूर के दोनों गिरफ्तार। सिवान में 1 रुपए के विवाद में नोजल मैन और ग्राहक के बीच मारपीट। मैरवा स्थित भगवती सिंह पेट्रोल पंप की घटना। एनआईए के हत्थे चढ़ा हथियार तस्करी का किंगपिन राजीव रंजन। गया के मगध कॉलोनी स्थित आवास से गिरफ्तारी। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी का आरोप। भोजपुर में बेकाबू ट्रक का कहर। शादी समारोह में जा रहे स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। टक्कर के बाद सड़क किनारे महिला को भी रौंदा। बेगूसराय के बछवाड़ा में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में पटवन के दौरान बिजली की चपेट में आया किसान। घटनास्थल पर गई जान। सिवान में आपसी कहासुनी में किराना दुकानदार को मारी गई गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव के ही युवक पर गोली मारने का आरोप। सुपौल में कोढ़ा गैंग का आतंक। कार का शीशा तोड़कर 3 लाख की लूट। लहरियानगर चौक के पास की घटना। बाढ़ के मोकामा में सड़क हादसे में बाल बाल बची घोसवरी की बीडीओ कामिनी कुमारी। ट्रक की टक्कर से गाड़ी क्षतिग्रस्त। छपरा के तरैया के शाहनेवाज स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत। औरंगाबाद में घर के बाहर खेलने के दौरान 2 मासूमों ने पिया कीटनाशक। हालत गंभीर। मुंगेर के तारापुर थाना के मोहनगंज में मैजिक वाहन के मालिक दयानंद शर्मा पर धारदार हथियार से हमला। 200 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर हमला। रोहतास के टेहरी ऑनसोन में शराब के धंधेबाज को पकड़ने गई पुलिस पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप। आरजेडी विधायक से लगाई गुहार। पटना के फुलवारी शरीफ के नौहसा में चोरी के आरोपी की लोगों ने जमकर के पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। लखीसराय के हलसी थाना के चौरही गांव के पास बुजुर्ग का शव बरामद। जमुई के सिकंदरा के कुटुक निवासी कमलेश्वरी महतो के रूप में हुई पहचान। औरंगाबाद में डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दिए कई निर्देश। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सैदपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। लखीसराय नगर थाना के जौकमेला गांव में आपसी कलह में पत्नी की पीट कर हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के सारे में प्रेमिका के घर वालों ने की प्रेमी की हत्या। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के गंगा पुल के पास 2 ट्रकों की टक्कर में ट्रक पर सवार सुभाष यादव की मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। भोजपुर के बढ़ारा में पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बांका में देवघर से ट्रैक्टर की चोरी कर भाग रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। 2 बाइक भी जब्त। बांका में 3 थाना इलाकों में उत्पाद विभाग की छापेमारी। 222 बोतल विदेशी शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में निजी नर्सिंग होम में छापेमारी। अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड चलाने की सूचना पर कार्रवाई। नवादा के गोविंदपुर चेकपोस्ट पर पिकअप वैन के तहखाने से अंग्रेजी शराब जब्त। कई ब्रांड के 1180 बोतल शराब जब्त। शराब की बाजार में कीमत 10 लाख से ज्यादा। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग। विभाग के कार्यों की समीक्षा। दानापुर में पीपा पुल तक जाने के लिए अप्रोच पथ बनाने में घोटाला। धूल और कीचड़ से भरा 2 किलोमीटर का रास्ता। सरकारी पैसे का बंदरबाट। कटिहार के मैलवासा में साइलो गोदाम का निर्माण। 50,000 मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता। देश में 6 जगहों के साथ बिहार में एकमात्र साइलो गोदाम। सासाराम में ग्रामीण सड़क का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और स्थानीय सांसद छेदी पासवान ने किया उद्घाटन। भागलपुर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अनोखे नवजात का जन्म। दाईं तरफ धड़क रहा है दिल। मेडिकल भाषा में कहा जाता है डेस्ट्रोकॉर्डिया। डॉक्टरों का आयुर्वेद में ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में गया में डॉक्टरों का प्रदर्शन। चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। डॉक्टरों का आयुर्वेद में ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में आंदोलन को लेकर बिहार शरीफ के आईएमए हॉल में बैठक। रणनीति पर चर्चा।
डॉक्टरों का आयुर्वेद में ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में कटिहार में आईएमए का प्रदर्शन। 11 दिसंबर को मेडिकल सेवा बंद रखने की चेतावनी। बेतिया में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी ट्रैफिक थाने का उद्घाटन। चंपारण रेंज के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद ने किया उद्घाटन। कैमूर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी लोग बेपरवाह, भीड़ वाले इलाकों में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। अजीमाबाद अंचल कार्यालय में कार्यरत सफाई कर्मचारी अजय पासवान की मौत पर बवाल। परिजनों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। अनुकंपा के आधार पर नौकरी और उचित मुआवजे की मांग। बिहार में कोरोना के मरीजों के आंकड़े में इजाफे के बाद पटना एम्स के बाद अब निजी अस्पतालों में भी आईसीयू हुए फुल। नए मरीजों की नहीं ली जा रही भर्ती। गंभीर बीमारी से परेशान मरीजों की बढ़ी मुश्किलें। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 684 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5157। रिकवरी रेट हुआ 97.31%। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और उसके इस्तेमाल को लेकर बनी कार्य योजना। प्रभारी डीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बिहार में नर्सिंग रिजल्ट में धांधली का आरोप। परेशान अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सरकार से इंसाफ की गुहार। बिहार का एकमात्र गया का गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम अस्पताल बदहाल। जर्जर वार्ड में कट रही कुष्ठ मरीजों की सर्द रातें। 1914 में बना था कुष्ठ आश्रम अस्पताल। सर्द रातों में कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी पटना। विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई यातायात की रफ्तार। मौसम विभाग का अनुमान अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में और आएगी गिरावट। छपरा में ठंड का असर। कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक। हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। मुंगेर में कोहरे का असर। दिन में शाम जैसा नजारा। ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा। लखीसराय में कोहरे ने लगाई वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिन में ही रात जैसा नजारा। एनएच80 पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी। विभागों को दुरुस्त करने के लिए एक्शन में सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा। पटना बीजेपी ऑफिस में सम्मान समारोह। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और मंत्रियों का किया सम्मान। सुशील कुमार मोदी और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री और सांसद हुए शामिल। किसानों के समर्थन में भारत बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में आरजेडी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कुदाल के साथ भैंस पर चढ़कर जताया विरोध। मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों की गुंडागर्दी। प्रदर्शनकारियों ने शादी कर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दुकानदार ने मारपीट का लगाया आरोप। जबरन दुकान बंद कराने का विरोध करने पर मारपीट का आरोप। किसानों के भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे थे सामाजिक संगठन। गले में रोटी की माला पहनकर जता रहे थे विरोध। रांची में जेएमएम नेता महुआ मांझी महिला कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विरोध जताती आई नजर। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग। भारत बंद के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ई रिक्शा पर दिखे सवार। कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया डेथ वारंट। भारत बंद का धनबाद के बागबारा में भी दिखने को मिला जुला असर। सड़क जाम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की दिखी लंबी कतारें। गिरिडीह में भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच हुई नोकझोंक। झारखंड में अब नहीं लगेगा मजदूरों का निबंधन शुल्क। श्रम नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान फैसला। राज्य भर में मेला लगाकर रोजगार देगी सरकार। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने खुद की जान पर बताया खतरा। 40 लाख की सुपारी देने का लगाया आरोप। डीजीपी को दिया लिखित आवेदन। धनबाद के खुदिया कोयलरी में घुसा पानी। लापता 2 मजदूरों का अब तक नहीं मिला सुराग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रांची के होटवार जेल के अंदर सजायाफ्ता कैदी अब करेंगे ऑर्गेनिक खेती। पहले फेज में 50 कैदियों को ट्रेनिंग। देवघर डीसी ने आम लोगों की समस्या समाधान के लिए की टॉक टू डीसी कार्यक्रम की शुरुआत। सीधे डीसी सुनेंगे समस्याएं। स्थानीय लोगों में खुशी। गोड्डा के डीसी और डीटीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। करीब 3 घंटे तक कार्यालय से लेकर एक वार्ड का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। गुमला के सिसई प्रखंड में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से आक्रोश। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई।
लोहरदगा में नहीं मिट रहा कुपोषण का दाग, सरकार की योजनाओं के बावजूद नहीं है कोई सुधार। सरायकेला में दुर्घटना वाले 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, नहीं आ रहे बेहतर परिणाम। कोटे पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी बिरसा मुंडा और बिरसा उड़ैया को किया गिरफ्तार, एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद, अड़की के बाड़ी निचकेल जंगल से गिरफ्तारी। हजारीबाग में पत्नी ने रची फॉरेस्टर पति की हत्या की साजिश, 5 लाख रुपए की दी सुपारी, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में पुलिस ने 60 कार्टन नकली शराब को किया जब्त, तो ये शराब बोकारो से पिकअप वैन के जरिए भागलपुर भेजी जा रही थी। मामले में 5 लोग हुए गिरफ्तार। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुड़ा बहाल चौक के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने छिनतई के दौरान एक युवक को मारी गोली, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। कोडरमा के डीटीओ ऑफिस के औचक निरीक्षण के दौरान एसटीओ ने दूसरे के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। डीटीओ कार्यालय में दलालों के बोलबाले होने की सूचना पर एसटीओ ने की छापेमारी। गोड्डा के पुड़ायाहाट थाना क्षेत्र के सिकटिया चर्च के पादरी फादर साइमन मरांठी की सड़क दुर्घटना में मौत, फादर के बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के खटपुरा गांव के पास कोयल नदी से एक शख्स के शव को किया गया बरामद, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। जमशेदपुर के वर्मा माइंस थाने से महज 100 मीटर दूर स्थित रुई की दुकान में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, करीब 1 लाख रुपए के रुई समेत कई सामान खाक, पीड़ित दुकानदार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। चतरा में खलिहान में आग लगने से 600 से ज्यादा धान का बोझा जलकर राख, सदर थाना इलाके के भादे गांव की घटना। रामगढ़ के ब्रह्मपुत्र मेटालिक फैक्ट्री के ऑपरेटर की मौत पर नहीं थम रहा बवाल, शव के साथ प्रदर्शन, फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की हुई अहम बैठक, किसानों को आज लिखित प्रस्ताव देगी सरकार, बैठक में कृषि कानून वापस लेने से इनकार। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला का बयान, सरकार और किसानों के बीच आज पहले से तय बैठक अब नहीं होगी, सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता करेंगे बैठक। कृषि कानूनों के विरोध के बीच आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी समेत 5 नेता राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी आगोश में लिया, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 26,567 नए मामले, 24 घंटे में 385 लोगों की मौत। देश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ी राहत, 10 जुलाई के बाद सबसे कम केस, 10 जुलाई को 27,749 मरीज मिले थे। अलवर जिले के कुतीना गांव में कोरोना पॉजिटिव दूल्हे ने पीपी किट पहनकर दुल्हन के साथ लिए फेरे, बाद में दूल्हे को कोरोना गाइडलाइन के तहत क्वारंटीन किया गया। ब्रिटेन में लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर हुई शुरू, उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की महिला को दिया गया वैक्सीन, फाइजर और बायोनिट का कोविड वैक्सीन लगाने वाली दुनिया की पहली शख्स बनी।